क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो चालू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है ये ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IE1 आपको दिया हुआ है कितना 2372, IE2 आपका दिया हुआ है यहाँ पर 5251 ठीक है। IE1 आपका 520, ये तो आपका पक्का सोडियम होगा ठीक है। IE2 आपका कितना है 7300। IE2 आपका यहाँ पर IE1 आपका दिया हुआ है कितना 900 और यहाँ पर IE2 आपका दिया हुआ है 1760। यहाँ पर IE1 आपका दिया हुआ है बच्चों 1680। यहाँ पर IE2 आपका दिया हुआ है 3380 ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला है रिएक्टिव मेटल, एक आपका रिएक्टिव मेटल होगा ठीक है। बी आपको क्या दिया हुआ है बच्चों अरिएक्टिव नॉन मेटल। सी आपका क्या दिया हुआ है बच्चों और नोबल गैस। और नोबल गैस आपका कौन सा होगा, डी आपका दिया हुआ है अ मेटल हैज फॉर्म एन हैलाइड, मतलब क्या MX2 टाइप ठीक है। AX2 या AX2 कर लो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो बच्चों क्या करना है, देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ए के लिए आपका क्या आ जाएगा सी ऑप्शन, पी के लिए आपका क्या आएगा 3, पी के लिए 3 आ जाएगा ठीक है। नाउ अब देखो ये आपका रिएक्टिव मेटल होगा सोडियम ठीक है, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यहाँ पर क्यू के लिए आपका क्या आ जाएगा 1 ठीक है। नाउ आर के लिए अब देखते चेक कर लेते हैं, ये आपका PQRS ठीक है। तो यहाँ पर आर के लिए क्या होगा बच्चों, आर के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इससे ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा M, यहाँ पर Mg वाला ग्रुप हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा तो आर के लिए आपका हो जाएगा 4। और यहाँ पर देखो आपका नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल, तो यहाँ पर इससे कम केवल और केवल एक ही है, तो ये 100% आपका क्या होगा नॉन मेटल हो जाएगा। तो आपका एस का हो जाएगा 2। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 आपको क्या बोलना चाह रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट दिए हुए इनकरेक्ट ठीक है। Xg5s1 a strong reducing agent, Xg5s1 आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ठीक है बच्चों। आपको पता है कि जो आपका मेटालिक नीचे जाएगा इस तरफ जाएगा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आपका बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा, तभी हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करते हैं। करेक्ट है बच्चों ये, तो तभी हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चेक करते हैं। नाउ सेकंड ये आपका जेनॉन, यहाँ पर 4F14 5D1 6S2 ठीक है। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा या नहीं होगा, इसको आपको पता लगाना है। क्या ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, सबसे पहले इसमें बताओ कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है। तो और डी ब्लॉक एलिमेंट देख लेते हैं, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देख लेंगे बच्चों इसको। अब देख लेते हैं यहाँ पर 4F14 ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। कौन सा होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा, ना कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्योंकि एफ भी आ गया ना, तो यहाँ पर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। आप इसका पूरा एटॉमिक नंबर निकाल के देखो और कहाँ आता है चेक कर सकते हो। जेनॉन का कितना होगा देख लेते हैं, हीना, नीना और करीना जेरोक्स करते रहना। तो यहाँ पर 2 10 18 में 18 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 36 में 18 ऐड करो, 36 में आपका 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये शायद से आपका 54 प्लस 14 54 प्लस 2 कर दो 56 प्लस 14 यहाँ पर 60 70 71। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका कितना आ गया बच्चों Z इक्वल टू 71 और 71 बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज करेक्ट ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। नाउ सी ऑप्शन हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका ल्यूटेनियम होगा, ये आपका क्या होगा ल्यूटेनियम, ये आपका क्या होगा ल्यूटेनियम ठीक है।
हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपका हाई मैग्नीट्यूड केवल और केवल किसका होगा बच्चों, आप लोग खुद बोल सकते हो हाई मैग्नीट्यूड आपका किसका होगा, क्लोरीन का होगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ यहाँ पर देख लेते हैं ऑर्गन 3d7 4s2 3d7 4s2 एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, या आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करता है कि नहीं करता, हाँ, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो विच वन इज नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। और यहाँ पर क्या बोला, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपका इन सब में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, तो हाई मैग्नीट्यूड मतलब आपके पीरियड में हैलोजन का सबसे ज्यादा होता है, हैलोजन ग्रुप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो इसीलिए यहाँ पर ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली क्लोरीन का होता है, लेकिन पूरे पीरियड में आपका हेलोजन का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, हेलोजन का सबसे ज्यादा होता है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या बोला है बच्चों यहाँ पर कि ए बी सी डी आपको एलिमेंट दिया हुआ है, बी इज जेड, ये आपका जेड -1, ये आपका z+1, ये आपका z+2। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, बी आपका नोबल गैस है, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बी आपका नोबल गैस है, ये आपका नोबल गैस होगा, ये आपका नोबल गैस है, तो ये आपका क्या होगा, हेलोजन गैस होगा, हेलोजन होगा। ये आपका क्या होगा, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और ये आपका क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो देख सकते हो आप अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आपसे क्या पूछा है कि फर्स्ट ऑप्शन कि ए इज अ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ए की सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सही में हेलोजन की सबसे ज्यादा होती है। देन सी एग्जिस्ट इन अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सी एग्जिस्ट इन अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं, सी एग्जिस्ट इन अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नाउ डी इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने अभी अभी निकाल लिया। तो आपका कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो। गिवन बिलो मतलब यहाँ पर 2s2 2p5, 3s2 3p5, ठीक है, 22s2 2p4, और यहाँ पर 3s2 3p4। आपको क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विदाउट साइन, मतलब आपको ई की वैल्यू। आप जानते हो कि थर्ड पीरियड का आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड का आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड, तो आपका सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकंड का, हेलोजन का सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा बच्चों, उसके बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि आपका यहाँ पर थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड वाला ग्रुप लगेगा, ये आपका सेकंड पीरियड और ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका सेकंड पीरियड का होगा, ये आपका थर्ड पीरियड का होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका होगा फ्लोरीन का, तो ये क्लोरीन का, यहाँ पर ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, और ये आपका सल्फर। तो उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड पीरियड का ये ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड का आपका ज्यादा होगा, तो उसके बाद आ जाएगा आपका फोर्थ के बाद आपका आ जाएगा बच्चों थर्ड। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, देन ऑप्शन इज व्हाट, डी। ठीक है, नाउ 45 क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। 45 आपका फिर से मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम देख लेते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके। ठीक है, 45 क्वेश्चन आपका क्या है, मैच द कॉलम लिस्ट 1। पॉलिंग ने आपका क्या किया बच्चों, पॉलिंग ने आपको किससे रिलेट किया बच्चों, देख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम, मुलिकन ने आपका क्या किया। ठीक है, यहाँ पर मुलिकन, वेरी गुड, मुलिकन, और यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका ऑल रेड एंड रचो,
ऑलरेड एंड रेचाउ, ठीक है। और आपका क्या है बच्चों, सेंडरसन, सेंडरसन इक्वेशन, सेंडरसन इक्वेशन, ठीक है, सेंडरसन इक्वेशन। अब देखो इसने आपका किससे रिलेट किया था, जेड स्टार अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपको बताया था इस तरीके से। तो इसका आ जाएगा ऑलरेडी रेचो के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आर का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मुलिकन ने आपका क्या किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी और इसका एवरेज निकाला था आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो आपका क्यू का आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्यू का आ जाएगा यहाँ पर 2, क्यू का यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है। अब यहाँ पर पी का कितना आएगा, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कर दिया था आप लोगों को, फॉर्मूले में बताया होगा मैंने, ए यहाँ पर बताया होगा एनर्जी ऑफ ए माइनस ऑफ रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, सॉरी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस ऑफ रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी से रिलेट किया, तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा आपका P का 4, ठीक है। नाउ सेंडरसन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेंडरसन ने किससे रिलेट किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। बच्चों आपको जब भी दिक्कत हो ना, सबसे पहले आप लोग सही को निकाल लो, बचा हुआ रिमेनिंग आपका वही होगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस का थर्ड हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दो। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए बेटा। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करना, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एमसीक्यू 45 एमसीक्यू तक डिस्कस कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इंटीजर टाइप क्वेश्चन विच इज 46 to 50, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो हमारा 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, 46 क्वेश्चन हमारे बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 10/6 एटम ऑफ आयोडीन, ठीक है, इन वेपर स्टेट, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू आई माइनस आयन इज 4.9 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा। देखो इतने एटम को इतने में कन्वर्ट किया, ठीक है, इतने एटम को इतने में एटम में कन्वर्ट किया। अगर मुझे एक एटम का निकालना हो तो एक एटम को कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, एक एटम को कन्वर्ट करने के लिए 4.9 इंटू 10⁻⁻13 जूल, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻6, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बोला है कि आपको क्या करना है, आपको आंसर किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चाहिए, ना कि आपको मोल में चाहिए। मतलब एक एटम को कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी लगेगा। तो ये तो आपका जूल में आ गया एक एटम के लिए। अब इसको जूल को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 4.9 इंटू 10⁻⁻13, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। Now this is approximate equal to 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज आनी चाहिए समझ में। लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली डील कर लोगे, ठीक है। और अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तब तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी नीडेड टू कन्वर्ट ऑल एटम ऑफ सोडियम आयन प्रेजेंट इन 2.3 वेपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर 459 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका मतलब आप समझते हो कि एक मोल सोडियम एटम को Na+ में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे 459, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक मोल का मतलब कितना वेट होगा, 20, एक मोल का मतलब आपका कितना वेट, यहाँ पर इसका मतलब बोल सकता हूँ 23 ग्राम ऑफ Na इज रिक्वायर्ड कन्वर्टेड इनटू Na+3, रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी व्हाट 459। तो 1 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 ग्राम को आपको रिक्वायर्ड होगा बच्चों यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड आपको 459 डिवाइडेड बाई 23,
और अगर मैंने बोल दिया बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर बोला गया है 2.3 mg, मतलब 2.3 mg का मतलब ये हो जाएगा आपका ग्राम। इतने को कन्वर्ट करना है आपको Na प्लस में, तो रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी व्हाट 459 मल्टीप्लाई बाई 23, 2.3, इसको 10 नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर 10⁻³ 23 से 23 गया और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 0.459 अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर 0.459 mg में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर 0.459, रुको 2 मिनट 2.3, ये आपका 2.3 है ना, तो यहाँ पर इसको 2.3 करके देखो, 2.3 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम हो गया। ये आपका एनर्जी रिक्वायर्ड 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। इसको Na प्लस में इतने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जूल में, बिल्कुल सही है। ये आपका किलो जूल है, ठीक है, क्या है बच्चों, ये आपका किलो जूल पर मोल है, तो आपको जूल में चाहिए, तो ये आपका किलो जूल पर मोल में, तो आपका अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो जूल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर। अब आप इसको करेक्ट कर सकते हो, 1 जूल इक्वल टू 1000 10⁻³ किलो जूल, ऐसे बोल सकते हैं। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ मतलब उसको किलो जूल, यहाँ पर आपका किलो जूल में, तो 1 किलो जूल की जगह आप लोग क्या कर दोगे 10⁻³, तो कट जाएगा ये आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 49.5। ठीक है, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जूल में चाहिए, किस में चाहिए, जूल में चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। ये आपको किलो जूल में, तो आपको जूल में चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या बोल रहा है कि पीरियड नंबर ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट विच हैव टोटल नंबर ऑफ डी इनर्ट गैस एलिमेंट, मतलब आपका डी भी होना चाहिए, डी एलिमेंट भी होना चाहिए। देखो हीना, मीना और करीना, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पीरियड, ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड, और फोर्थ पीरियड से ही आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट आपका फोर्थ पीरियड में ही आता है, जो कि आपका 3D सीरीज का होता है। अब देखो 2, 10, 18 और इसका कितना आ जाएगा 36 एटॉमिक नंबर का आप लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s2, 3d10, ठीक है, 4s2, 3d10 एंड 4p6। अब इसमें काउंट कर सकते हो डी का कितने इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन आपके कितने परसेंट है 10, और पी इलेक्ट्रॉन आपके कितने परसेंट है बच्चों, पी इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन 6, मतलब कितने 18, और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपके कितने परसेंट है 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8 परसेंट है। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दोनों का डिफरेंस, तो 18 - 8 और आपका डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। क्या ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इससे आपका 10 आएगा, यहाँ पर भी आपका 10 है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से डील करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या बोलता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि यू आर गिवन एन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एक्स एटम का एवोगैड्रो नंबर आपको दिया हुआ है। अब बात समझना यहाँ पर, a half of the atom of X transfer 1 electron to other half, X एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो दूसरे हाफ में चला गया, ठीक है, दूसरे हाफ में चला गया, तो मतलब ये आपका X माइनस। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी A, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या हो रहा है B, यहाँ पर किस, इसके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि 40 मस्ट बी एडेड, आपको कितना ऐड करना पड़ा, 409 किलो जूल मस्ट बी एडेड। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका एक एटम के लिए तो इतना हो गया, एक एटम के लिए मैंने इतना लिख दिया, तो Na एटम के लिए, हाफ एटम के लिए कितना होगा, तो हाफ एटम के लिए कितना हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी Na/2,
और इसके लिए कितना हो जाएगा बी एन ए बाई टू। ठीक है, आप देख सकते हो ए एन ए बाई टू माइनस बी एन ए बाई टू डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए बच्चों यहाँ पर 409 किलो जूल, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपको कुछ वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करने पर आपको यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, a माइनस बी में कुछ इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया है। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, एन की जगह वैल्यू रख दोगे और आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दोगे। हाँ, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले किलो जूल को हटा के मैं कर देता हूँ बच्चों, इसको कैसे कन्वर्ट करना है देख लेते हैं। यहाँ से मैंने एन ए बाई टू को कॉमन निकाल लिया, ए माइनस बी 409 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब यहाँ चला जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 409 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यह मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिखा है। और डिवाइडेड बाय आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो एक तो आपके ए माइनस बी में ऐसी इक्वेशन बन गई। ठीक है, काफ़ी कैलकुलेटिव है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कि यहाँ पर बोल रहा है कि इफ x माइनस आर सबसिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू x प्लस एन एडिशन। ठीक है, तो ठीक है, आपको x माइनस, अब देखो x माइनस को फिर से कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो x माइनस आपका फिर से कन्वर्ट हो गया है, तो मतलब आई आपका a था, तो यहाँ पर x माइनस में x माइनस कन्वर्टेड टू x प्लस में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ये आपका फिर से x प्लस में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो ये आपका x, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये नेगेटिव रिपल्शन, तो ये आपका किस में आ जाएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हाफ एटम Na/2, यहाँ पर भी इसका हाफ एटम का ही खेल चल रहा है बच्चों पूरा। तो यहाँ पर Na/2 हाफ एटम, यहाँ पर भी आपका प्लस Na/2, बी Na/2, मैंने बी मान लिया, इस एनर्जी को मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट बोला है वही मैंने किया है बच्चों, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर 733 किलो जूल। अब देखो दो इक्वेशन बन गई है, ये मेरा a माइनस बी में बना है, ये मेरा a प्लस बी में बनेगा। जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया वैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपकी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपका EA ऑफ x क्या होगा, x का E है, मतलब ये आपकी कौन सी वैल्यू निकालने को बोल रहा है, b की वैल्यू। तो आपके यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3.358 जब आप इसको सॉल्व करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करना और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करना, कैलकुलेटिव है ये आपका। इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 48। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या है, 49 तो कर लिया। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 इक्वल टू 191, IE2 इक्वल टू 578, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। IE3 इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। IE4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5962, ये आपका किलो कैलोरी, ये आपका किलो कैलोरी, ये आपका किलो कैलोरी, ये आपका किलो कैलोरी। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपका सडन जंप आया है, इसका मतलब आपका जो यहाँ पर होगा M+3 वो आपका कैसा होगा बच्चों, M+3 में आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, चेक कर सकते हो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब यहाँ पर अगर आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो +3 मतलब आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों, 3। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसका एज अ एल्यूमिनियम एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेके करना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या लॉजिक चलाया मैंने। ठीक है, तो आई होप सो कि आपका पूरा पेपर डिस्कस हो चुका है, आपको समझ में आया होगा। और इस पेपर के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ बच्चों, अगर आपके 25 में से आपके अगर यहाँ पर 15 to 18 क्वेश्चन करेक्ट है, नाउ दिस इज वेरी गुड, ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर 10 to 12 करेक्ट है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, वन मोर टाइम
वन मोर टाइम आपको एक बार पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके 18 से प्लस सही है, 18 प्लस अगर आपके सही है, तो इसका मतलब आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एक्सीलेंट तरीके से, ठीक है। तो आप खुद में एनालिसिस कर सकते हो कि आपके 15 to 18 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ही चाहिए थे, ठीक है। पेपर उतना पेपर लॉजिकली काफी स्ट्रॉन्ग था, आपको धीरे 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 सब आने लग जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।